शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। ब्रह्मचर्य साधना के 13वें दिन में प्रवेश। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 1985। पवित्रता सिर्फ कामजित जगतजित बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामजित अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक है। पहली कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना, तीसरी संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है, चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। अब अपने आप से पूछो कि इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है? कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगा हुआ रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है। वही वस्तु व वही व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है, इच्छा है। सब अच्छा लगता है, यह है यथार्थ, लेकिन यही अच्छा लगता है, यह है अयथार्थ। ये मुरली चली थी रविवार को 12 अप्रैल 2020 में। तो कामजीत अर्थात कामना जीत। पहली कामना वस्तु, दूसरी कामना किसी व्यक्ति से हद की प्राप्ति, तीसरी कामना संबंध निभाने में भी हद की कामना है, संबंध निभाने की कामना, चौथी सेवा, सेवा में हद की कामना है, जैसे सेवा मय का विस्तार ना हो,
सेवा मैं की तृप्ति के लिए ना हो। और देखा गया है सेवा जो भी की जा रही है किसी और से उसका संबंध कम, अपने मैं की तृप्ति से ज्यादा है। सो पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना नहीं है, परंतु पवित्रता अर्थात इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, डिजायर, इनके स्वभाव को समझना है, इनके स्वभाव को, इसकी फितरत को जानना है। ये चाह किस तरह से काम करती है, जो चीज चाहिए उसे पाने के लिए क्या कुछ करता है व्यक्ति, और पाने के बाद क्या होता है, अजीब सी बेचैनी कुछ और पाने की। विदेश में, अमेरिका में एंड्रयू कार्नेगी जैसा अमीर व्यक्ति कोई नहीं था। जब वो मरा उसके पास 10 अरब थे, गरीब घर से आया था, पिता कुछ छोड़ के नहीं गए थे, अपने बलबूते पर सब कुछ इकट्ठा किया था। मरने का समय आया, पूछा गया तुम बड़े तृप्त मर रहे होंगे। उसने कहा नहीं, कामना तो 100 अरब की थी, केवल 10 ही कर पाया, 90 अरब अभी बाकी है। काहे की तृप्ति? ना सिकंदर तृप्त मर पाया, ना एंड्रयू कार्नेगी, ना ही इस संसार का कोई योद्धा, ना कोई सूरमा, ना कोई राजा, ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट। जब टाइटैनिक डूबा उसमें अमेरिका का एक करोड़पति था, उसने लिखा मेरे पास सब कुछ था पर आज मैं अकेला मर रहा हूं। मर गया। कामनाएं, तृष्णाएं बेचैनी उत्पन्न करती है। तो क्या किया जाए? क्या उनको दबा दे या उनको पूर्ण करे? दो ही मार्ग मालूम पड़ते हैं। दबा देना घातक हो सकता है, क्योंकि कामनाएं तो उभर उभर कर बाहर आएगी। तृप्त कर दे, तृप्ति होती नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद कामनाएं चालू ही रहती है। कोई व्यक्ति तृप्त ही नहीं कर पाता, कोई वस्तु तृप्त नहीं कर पाती, कोई धन तृप्त नहीं कर पाता, अपूर्णता बनी रहती है। क्या किया जाए? कामनाओं का त्रिकोण है, एक तरफ भोग का मार्ग है, एक तरफ दमन का मार्ग है। अगर भोग लिया होता और तृप्ति मिल गई होती तो भी गनीमत, तो भी ठीक, पर यह होता नहीं। दमन कर दो और वो दब जाए और फिर कभी ना उभरे, ये भी नहीं होता। अब करे क्या? एक और मार्ग है, उनके स्वभाव को समझना, ज्ञानमयी प्रेममयी समझ, ये साक्षी का मार्ग है। उनके अनित्य स्वभाव को समझना है, कैसे वो उभरती है, रहती है या चली जाती है। तटस्थ भाव से उन्हें देखते रहना, कैसे हलचल पैदा करती है कोई भी इच्छा। इच्छा को देखते रहना, अच्छी बुरी जो भी है, साक्षी होकर उसे समझना है। दुख को दबाया नहीं जा सकता, दुख को छिपाया नहीं जा सकता, दुख को अंडरस्टैंड करना है। ये दुख है, कहाँ से उद्गम हुआ है, क्यों आया है, कैसे आया है। तो ब्रह्मचर्य अर्थात केवल काम विकार नहीं, परंतु ब्रह्मचर्य अर्थात सारी ही हदों की कामनाओं से परे निकल जाना। कोई चीज चाहिए, क्यों चाहिए?
क्या मिलेगा वो प्राप्त करके भी? मिल भी जाए तो भी भोक्ता भाव से उसे स्वीकार नहीं करना है, साक्षी भाव से स्वीकार करना है। वस्तुओं को भोक्ता भाव से भोगेंगे तो सुख दुख का अनुभव होगा। साक्षी भाव से चीजें मिल गई, उपयोग कर लिया, चली गई, ठीक, आज है कल नहीं, है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, है तो उपयोग करो, नहीं है, ठीक। मन को दोनों की आदत डालनी है, होने की ना होने की, वस्तुओं के, व्यक्तियों के। आज कोई व्यक्ति है, अच्छा लगता है उसके साथ, कल वो नहीं रहेगा तो क्या दुखी होंगे? मन किस तरह काम करता है, उसके काम करने का तरीका, ढंग समझना है। यह समझ ही हमें पार ले जाएगी, यह समझ ही अतिक्रमण करेगी विकारों का, ऊपर उठाएगी, और ये अपने आप गिर जाएंगे। फिर संघर्ष नहीं रहेगा। बिना साक्षी की साधना के पवित्रता आ नहीं सकती। हर चीज को साक्षी होकर देखना है। काम की लहर भी उठ रही है, उस लहर को भी साक्षी होकर देखना है कि उठ रही, जो उठी है वो लीन भी हो जाएगी, क्योंकि विकार अविनाशी नहीं है, आदि अंत वाले। दक्षिण भारत में एक कन्या का जन्म होता है, तेजस्वी है, बड़ी होती है, 16 वर्ष की हो जाती है, बचपन में ही माँ बाप मर चुके हैं, अनाथ है, या माँ बाप ने त्याग कर दिया था, स्पष्ट है। कोई एक कवि उसे अपनाता है, अपने घर ले आता है, बच्ची जैसा उसे पालता है। वो 16 वर्ष की हो जाती है, चरित्रवान, रूपवती, सुंदर, पर उसको बचपन से ही जैसे वैराग है। विनायक दिखाया है, गणेश की भगत है, उसी को भगवान मानती है। पिता कहते हैं अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, वो कहती है नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं कोई वस्तु नहीं किसी व्यक्ति के हाथ में चली जाऊं, भोग्य नहीं हूं, खिलौना नहीं हूं। पर वो बहुत ज्यादा सुंदर है, माँ बाप को समझाती है, वो नहीं मानते। भगवान से प्रार्थना करती है, कातर स्वर में प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। पूरी रात प्रार्थना करती है कि कुछ कर, कुछ कर। अच्छा श्लोक है एक, वो भगवान से कहती है, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। तू करने में, न करने में और अन्यथा करने में भी समर्थ है, तू सब कुछ कर सकता है। और जो लड़का मुझे देखने आ रहा है, यदि कोई भी लड़का उस स्त्री को पसंद नहीं करता जो उम्र में बहुत ज्यादा है, कुरूप है, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे कुरूप बना दे, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये रूप लावण्य मुझे नहीं चाहिए। रोते रोते थक जाती है, सो जाती है। सुबह उठती है तो आईने में देखती है, वो अधेड़ उम्र की एक महिला बन गई है, कुरूप, काली, और वो अपने चेहरे को देखकर खुश हो जाती है। अभी 16 वर्ष की थी, अभी 40-50 वर्ष की बन गई, और सोचती है ऐसी महिला से तो कोई भी युवक शादी कभी नहीं करेगा। माँ बाप आके देख के शॉक्ड, ये क्या हो गया? वो कहती है घबराओ मत, ये भगवान का कोप नहीं, भगवान की कृपा हुई है मुझ पर। पड़ोसी आते हैं, देखती है ये क्या हो गया, सराहना करते हैं उसकी, उस बात के लिए, उसकी भक्ति के लिए। और वो तो इतनी अंदर से खुश होती है कि मुझे किसी पुरुष की भोग वस्तु नहीं बनना है, मुझे अपना जीवन काम की गर्त में नहीं डालना है, भक्ति की रसधार में बहना है।
घर से निकल पड़ती है, मौन रहती है, गुफाओं में रहती है और धीरे धीरे संत बन जाती है। क्या नाम था इस कन्या का? क्या नाम था इस कन्या का? साउथ वाले, कर्नाटक वाले? अव्ययार। क्या कहते हैं उसे? अव्ययार। अलग अलग नाम है। अय्यर अय्यर जो कहते हैं ना, अव्ययार। बहुत बड़ी संत बनती है, जन जन तक ईश्वर का पैगाम। बहुत सारी फिल्में बनी है साउथ पर इसके जीवन पर, और अंत में ये भी दिखाया है, क्योंकि वो भक्ति करती है गणेश की, अंत में ये भी दिखाया है कि वो गणेश छोटा सा बालक बनकर आता है, रूप बदल कर, और ऐसे विचित्र प्रश्न करता है उससे कि वो दंग रह जाती है और फिर वो अपना रूप प्रकट करता है। तो दिखाया है कि उसे रूप लावण्य को उसने छोड़ दिया और जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगा दिया। साधना करते करते बुद्धि में चमत्कृत परिवर्तन हुआ, ऊर्जा आई, शक्ति आ गई, जैसे ब्रह्मचर्य की शक्ति जाग गई उसके अंदर। ऊपर से दिखने में तो साधारण सी महिला थी, परंतु शक्ति से भरपूर थी। ये प्रताप था ब्रह्मचर्य का, शक्ति थी। तो सबसे पहला तो ये उदाहरण। आज हम कुछ उदाहरण देखेंगे शास्त्रों के, संसार के, उन व्यक्तियों के जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरा उदाहरण है नचिकेता। उपनिषदों में लिखा है नचिकेता की कहानी। उसके पिता मर रहे, मरते समय पिता जीवन भर तो कंजूस थे, मरते समय दान करते हैं। किसका? गायों का, वो भी बीमार, सारी बूढ़ी बूढ़ी गाय। नचिकेता बैठा हुआ है पिताजी के पास। वो पूछता है आप जा रहे हो? मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं? कई बार प्रश्न पूछता है। पिताजी को गुस्सा आता है, जा कहता है तू यम के पास चला जा। और वो यम के पास पहुंच जाता है और फिर यम और नचिकेता का संवाद है। वो नचिकेता को कई सारे प्रलोभन देता है यम, तुमको ये दूंगा, वो दूंगा, ऐसा दूंगा, वैसा। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये बताओ ये आत्मा क्या है और मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। वो कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, ये छोड़ के बस। वो कहता है मुझे यही जानना है बस। बहुत सुंदर कहानी है नचिकेता और यम की। उसमें भी दिखाया है नचिकेता ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेता है, कहता है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई वैभव, कोई भोग, कुछ भी नहीं चाहिए, न जन्म न स्त्रीम न कविताम कामये, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस सत्य ज्ञान चाहिए, सत्य ज्ञान के प्रति निष्ठा। नचिकेता की कहानी है। तीसरा उदाहरण है सुखदेव, व्यास का पुत्र। व्यास स्वयं ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, पर यह नहीं चाहता कि उसका बेटा भी तपस्वी बन जाए। भारत में सरस्वती की पूजा होती है, पर कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी सरस्वती बन जाए, मेरी बेटी भी पवित्र रहे और उसके चरणों में लोग झुके, ये नहीं चाहती। सावित्री की पूजा होती है, पर उसके जैसा पावित्र्य, उसके जैसा जीवन मेरी बेटी का भी हो जाए, ये नहीं चाहती। ढकेलती है काम के गड्ढे में। सुखदेव तपस्वी है, दिखाया गया है। सुखदेव जा रहे हैं, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही है, सुखदेव आया, उन्हें कोई लज्जा नहीं। उसका पीछे करते करते व्यास आ रहे हैं, वो स्वयं को छिपा लेती है। पूछते हैं ऐसा क्यों? व्यास तो इतना बूढ़ा है, सुखदेव तो फिर भी जवान है। वो कहती है कि सुखदेव वो तपस्वी है, वो ब्रह्मचारी, उसे तो ये भी नहीं पता ये स्त्री है ये पुरुष है। वो अपनी आत्मिक स्थिति में इतना स्थित है कि वो स्त्रीत्व और पुरुषत्व के भान से ही परे है। ये उन सुखदेवों का देश है, पर आज सब दुखदेव बन गए, तो अपने अंदर के सुखदेव को
क्या करो, जगाओ। सारी भागवत शुकदेव ने सुनाई परीक्षित को, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। शुकदेव बैठा हुआ है, छोटा सा बालक, और उसके सामने इतनी बड़ी सभा, नैमिषारण्य में सारे साधु संत योगी तपस्वी बैठे हुए, पर कैसा तेज है उसमें। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। वो चुप बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है, परंतु उसका मौन ही सबके संशय दूर कर रहे हैं। इतनी तपस्वी आत्मा दिखाई है शुकदेव। अगला उदाहरण लक्ष्मण। महाभारत में लक्ष्मण किसको हराया था उसने? रामायण में किसको हराया था? इंद्रजीत को। और ये स्वयं कौन था? इंद्रियजीत। इसलिए इंद्रजीत को हरा सका। जब इंद्रजीत की मृत्यु हुई, इंद्रजीत की पत्नी को स्वीकार ही नहीं था सुलोचना को, क्योंकि वो बहुत पवित्रता का व्रत पालन करने वाली थी। उसने कहा असंभव, हो ही नहीं सकता, इंद्रजीत का व्रत मृत्यु हो ही नहीं सकती। और जब उसको पता चला कि किसने मारा, बताया गया लक्ष्मण ने, उसने कहा हाँ ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मण ही एकमात्र है जो विवाहित है, फिर भी 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। केवल वही जो इंद्रिय जीत है, इंद्रजीत को मार सकता है। इंद्रजीत काम का प्रतीक है, रावण अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को मारने के लिए तो राम जी ही चाहिए, और कोई नहीं मार सकता उसे। पर इंद्रजीत काम का प्रतीक है, और काम के हाथों पहले लक्ष्मण की हार हुई एक बार, और काम के हाथों हार होती है, पर हर हार से सीखना है। लक्ष्मण भी सीखा, पहले हार हुई क्योंकि अहंकार आ गया था, और फिर सीखा, फिर खड़ा हुआ, और फिर इंद्रजीत को मारा। केवल लक्ष्मण ही मार सकता है, क्योंकि लक्ष्मण कौन है? अखंड ब्रह्मचारी है। उसको दिखाया जाता है, राम जी खोज रहे हैं सीते को, कहाँ है सीता, 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 हे खग मृगु, तुम देखी सीता मृग नयनी, ढूंढ रहे हैं सीता कहाँ है। और फिर क्या मिलते हैं? गहने, जेवर। लक्ष्मण को पूछते हैं क्या तुम इसे पहचानते हो? वो क्या कहता है? क्या कहता है वो? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ना हम जनामी केपुरे, ना हम जनामी कुंडले। ये कुंडल और केपुर मैं नहीं जानता। नुपुरत्व बीजामामी नित्य पदावी वंदनाथ। मैं केवल नुपुर को जानता हूं, क्योंकि दृष्टि हमेशा नीचे थी। आत्मिक दृष्टि का प्रतीक है लक्ष्मण। अपने लक्ष्य पर जो केंद्रित है उसका नाम है लक्ष्मण। अखंड ब्रह्मचर्य में जो स्थित है उसका नाम है लक्ष्मण। निद्राजीत जो है उसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण भव। अगला उदाहरण भीष्म, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला। जब उसके भाई किसी न किसी कारण से मृत्यु हो गई, यह वंश नहीं पैदा कर सके, तो सबने उसे ही प्रलोभन दिया, तोड़ दो अपने इस व्रत को और विवाह कर लो। परंतु उसने शाप लेना स्वीकार किया। किसका? अंबा, अंबिका, अंबालिका, उस अंबा का जो उसकी मृत्यु का कारण बनी बाद में, श्रीखंडी। परंतु अपने व्रत को नहीं तोड़ा। एक बार ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, एक बार पवित्रता की प्रतिज्ञा ले ली, चाहे कुछ भी हो जाए। ये होती तो अपनी ही कमजोरी है। जो अचानक कुमारों को संकल्प आता है कि कोई साथी चाहिए, क्या करूं, और अच्छा मिल भी गया है कोई पक्की बीके बहन, ताकि दोनों साथ साथ हाथों में हाथ डालकर ज्ञान में चले। अकेले ही नहीं चल पा रहे बच्चू, तो किसी के लेकर क्या चलोगे? वो खेल होता है ना, बोरी में पैर डालो 2 लोग और बांधो और भागो, बस यही है वो।
गंधर्व विवाह। अकेले नहीं चल पा रहे, किसी को साथ लेके चलोगे? और किसके मन का क्या भरोसा? आज ब्रह्मचर्य में स्थित है, कल काम की तरंगे उत्पन्न हो, तब क्या करोगे? मना करोगे? भीष्म, शक्ति थी उसमें, पावर था, अपने व्रत में स्थित था। देवव्रत कहा गया उसे, भीष्म अर्थ या देवव्रत। और त्याग है, अपने पिता के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। उसे कोई आवश्यकता नहीं थी वो प्रतिज्ञा करने की, पर की ना। वो हमारा प्रतीक है। अगला उदाहरण हनुमान। राम रसायन जिनके पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन है, अतुलित बलधामा है, शक्ति है, पावर है उसमें। कहां से आई वो पावर? राम है। मम हृदय कंज निवास कर, कामादि खल दल भंजनम। हे प्रभु, मेरे हृदय के अंदर निवास कर, कामादि खल दल भंजनम। नष्ट कर दे इन सबको। हृदय में कौन है उसके? राम। मुद्रा कैसी है? हाथ में पर्वत, एक पैर उधर जमीन पर, एक ऊपर। संसार को ठोकर मार कर चल रहा है, याद की यात्रा है। जा रहा है लंका, सीताएं बंदी है। प्रभु संदेश, प्रभु चरित सुनी बोई को रसिया। रुकता नहीं है वो, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, लांज अचरज नाही। जलधि में लांज गए अचरज नाही, इतना बड़ा समुद्र लांग गया। ये पावर कौन सी है उसकी? ब्रह्मचर्य की पावर है, तपस्या की शक्ति है, विश्वास है। ये एक उदाहरण है शास्त्रों का। स्वामी दयानंद सरस्वती तपस्वी। अगर तपस्वी ना होते, ब्रह्मचर्य ना होते, तो इतना बड़ा ग्रंथ ना लिख पाते, सत्यार्थ प्रकाश। वेदों की ऐसी महिमा नहीं कर पाते। विवेकानंद, क्यों इतनी पावर थी, क्यों इतनी शक्ति थी? इसी के कारण, इसी ब्रह्मचर्य का वो तप था। क्यों ऐसी स्मरण शक्ति थी, क्यों इतनी पावर थी वाचा में? ये ब्रह्मचर्य था जो काम कर रहा था। सूक्ष्म शक्ति है ब्रह्मचर्य, कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली। इमैनुअल कैंट, जर्मन फिलोसोफर, पंक्चुअल था। स्पेंसर, पंक्चुअल थे ये लोग। इनमें कुछ तो पावर थी, एक शक्ति थी। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े मूर्तिकार, बड़े बड़े चित्रकार कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य के साधक थे। साइंटिस्ट, सभी, उनमें पावर थी, वो शक्ति ब्रह्मचर्य की थी। और जिसकी भी ऊर्जा केंद्रित होगी, उसके द्वारा अद्भुत से कार्य होंगे, आश्चर्यजनक। लोग सोच नहीं पाएंगे कि एक ही व्यक्ति अपने इतने छोटे जीवन काल में इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, क्योंकि बुद्धि इतनी एकाग्र है। साहित्य की रचना, जहां बुद्धि लगाएगा वहां सफलता मिलेगी। वो पावर है इसमें। तो चाहे हनुमान, चाहे नचिकेता, पितामह भीष्म, लक्ष्मण, सुखदेव, अव्ययर, अव्ययर, अय्यर, अव्ययर, अव्ययर कहा जाता है उसे। उसने परवाह नहीं की कि मैं दिखूंगी कैसी, अच्छी दिखनी चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो भारत का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे आदर्शों से। जगदीश भाई ने अपनी किताब में लिखा है, जब हम लखनऊ गए, वो खुद, तो जिस टांगे में बैठे, वो कोचवान कहने लगा, हमारे जो नाना के अब्बा जान थे
और अब्बा जान के जो नाना थे वो यहाँ के नवाब थे। क्या ठाट थे, क्या सवारी निकलती थी। जगदीश भाई कहते हैं पर तुम कौन हो कोचवान? हमारे पूर्वज तो इतने तपस्वी थे, हमारे देश में इतने महान आत्माओं ने जन्म लिया, पर तुम कहाँ हो? उदाहरण तो बहुत देते हो, मेरा बाप सुल्तान पर मैं डैश डैश डैश। तुम क्या कर रहे हो? वो गरिमा, वो तपस्या कहाँ है तुम्हारे जीवन में? वो तो नहीं दिखाई पड़ती। उदाहरण तो बहुत दिए जाते हैं, तुलसीदास के उदाहरण दिए जाते हैं। देखो तुलसीदास कैसा गृहस्थ में फंसा था और कैसे उसकी गुरु ही उसकी पत्नी ही उसकी गुरु बन गई और कैसे वैराग आ गया। पर तुम तो फंसे हो अभी तक संसार में। तुम क्यों नहीं तुलसीदास बन जाते? तुम क्यों नहीं सूरदास बन जाते? तुम क्यों नहीं दयानंद सरस्वती बन जाते? तुम नहीं बनना चाहते? उदाहरण तो बहुत देते हैं, पर तुम तो हो कोचवानी। और दूसरों को भी रोकते हो, घर वालों को। अगर कोई कुमार चरित्रवान बनना चाहता है, रहना चाहता है, तपस्वी ब्रह्मा कुमार जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो ज्ञान में चलने वाले लोग उसे क्या समझाते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं ज्यादा नहीं चलेगा ये। वो चलो भरे, बट पहले एक बहू आ जाए बस। हमें तो संसार को बचाना है, इतना बड़ा महान कार्य हमारे सम्मुख है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे ही जीवन में यदि खोट है, कलंक है, तो हम दूसरों को निष्कलेशु कैसे बना सकते हैं? निष्कलंक कैसे बना सकते हैं? एक व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ गया, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया, और जब उतरने लगा तो देखा, अरे बाप रे, डर लगने लगा, कैसे उतरूं? हिम्मत ही चली गई, खत्म, मर गया जैसे यहीं पर ही देखकर। चढ़ते समय तो बड़ा उमंग था, सीधा चढ़ गया ऊपर, पर उतरते समय अब हिम्मत नहीं, जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। कई देर तक तो कोई भी नहीं था वहां पर। और फिर एक व्यक्ति आया, उसने देखा ऊपर एक व्यक्ति संकट में है। उसने कहा, तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? उसने कहा, क्यों नहीं। और भी लोग जम गए। वो रस्सी लेकर आया, आशा जगी ऊपर कि अब कुछ हो सकता है, मैं बच जाऊंगा। उसने घुमा घुमा के रस्सी फेंकी। पेड़ पर जो व्यक्ति था उसने रस्सी पकड़ी और फिर पूछा, अब क्या? अब क्या? नीचे वाले ने कहा, आप कमर पे बांध लो। लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा प्रयोग है? कमर पे बांध लो, पर आवाज में आत्मविश्वास था। पेड़ पर चढ़े हुए व्यक्ति ने कमर में बांध लिया। अब क्या करूं? अब तुम कुछ मत करो, नीचे वाले ने कहा, और जोर से उसे खींचा और धड़ाम से वो नीचे गिरा और बहुत गहरी चोटें लगी। लोगों ने कहा, ये कैसे बेवकूफ हो तुम, ये क्या तरीका हुआ? तुम तो कहते थे तुम अनुभवी हो, लोगों को तुमने बचाया है। वो कहता है, मैंने इसी तरीके से कईयों को बचाया, केवल याद ये नहीं आ रहा कि व्यक्ति पेड़ पे था या कुएं में। शायद कुएं में था, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है बस। बचाया तो इसी तरीके से। पर हमें संसार को बचाना है और हमें ही विधि पता नहीं, तो कैसे होगा फिर? तो कैसे काम चलेगा? बड़ा काम है, बड़ा काम, बहुत बड़ा काम जो हमें करना है। संसार की आत्माओं को छोड़ो, अब यज्ञ में आ जाओ। सारी दादियाँ, सारे दादा, कैसी तपस्या, कैसा वैराग, कैसा ब्रह्मचर्य अखंड। कहीं किसी की बुद्धि डूबी एक दूसरे में? वो भी तो सारे जवान ही थे, यंग ही थे उस समय। वो तो हमारे लिए सबसे बड़े उदाहरण है।
संसार के उदाहरण तो है ही है, पर इनका अगर जीवन देखा जाए शुरुआत से अब तक का, कैसी धारणाएं थी, कैसी पवित्रता थी, वो हमारे लिए तो आदर्श है। हमने जिनको अपनी आंखों से देखा है, हमारे इर्द गिर्द घूमी है वो आत्माएं। तो ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा है। सीखना है एक दूसरे से ब्रह्मचर्य, बड़ों से सीखना है ब्रह्मचर्य की कला, द आर्ट ऑफ ब्रह्मचर्य। कैसे? बुद्धि को यहां वहां डूबने न दे, क्योंकि बुद्धि डूबी किसी में भी फिर तूफान आता है और आत्मा को बहा ले जाता है। अगर एक इंद्रिय को भी खुला छोड़ दिया जाए, गीता में लिखा है, तो जैसे एक नाव को तूफान बहा ले जाता है, वैसे ही वो एक इंद्रिय तूफान की तरह तुम्हें बहा ले जाएगी। इसलिए आज जितने उदाहरण देखे, ये सारे शास्त्रों के, इतिहास के, यज्ञ के, ये सब हमें चीख चीख कर कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, ये करो, ऐसा करो, इसी में भलाई है। नहीं तो केवल पश्चाताप हाथ में रह जाएगा। तो क्या सुना आज बाबा ने क्या कहा? ना तो किसी वस्तु में, ना किसी व्यक्ति में, ना किसी संबंध में, और ना ही किसी सेवा में कामनाएं, ये सब रहना अर्थात अपवित्रता। केवल कामजित बनना, काम विकार को जीतना पवित्रता नहीं है। इन सभी से पार निकल जाना, वो है पवित्रता। लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु का, वो ही वस्तु व वो ही व्यक्ति अच्छा लगता है, अर्थात कामना है, तो ये इच्छा है। सब अच्छा लगता है, ये यथार्थ है, लेकिन यही अच्छा लगता है, ये है अयथार्थ। तो ये मास विशेष मास है। इसमें 6 महारथी है। कुंज दादी 2 तारीख, मिठू दादी 3 तारीख, चंद्रमणि दादी 11 मार्च, गुलजार दादी 11 मार्च, 27 मार्च जानकी दादी, और 15 मार्च विश्व किशोर, 12 मार्च विश्व किशोर भाऊ, 15 तारीख निर्मल शांता दादी। इतने लोग हैं, 7 लोग, 7 लोग, 7, 2, 3, 11, 11 में 2, 12, 15, 27। तुमने कौन सा महीना चुन के रखा है? मार्च क्लोजिंग, ईयर एंडिंग, 14 तारीख, 14 मार्च, ओके। तो हमें भी अपनी डेट फिक्स करके रखनी है। तो आज सारे दिन भर ये सीखना है एक दूसरे को देखते हुए कि ये कौन है, बाल ब्रह्मचारी है, और इससे मुझे ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ना है। सभी कुमारों को, सभी कुमारियों को देखते हुए क्या सोचना है, ये बाल ब्रह्मचारी है और मुझे इसका ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना है। अपनी किसी भी भाव भंगिमा से दूसरों के ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, ये भी एक सेवा है। किसी को काम विकार के लिए उत्तेजित न करना, यह भी एक सेवा है। हमारी वजह से किसी के मन में कोई तरंग ना उत्पन्न हो, इसका ध्यान रखना है। तो सारे दिन भर ब्रह्मचर्य का चिंतन करना है, महिमा पढ़नी है, गुणगान गाना है, मन ही मन ब्रह्मचर्य से क्या होता है, दादियों ने ब्रह्मचर्य के आधार पर, पवित्रता के आधार पर क्या क्या प्राप्तियां की है, सोचना है उसके बारे में। और आज तो और भी विशेष दिन है, कुछ संकल्प करना है।
वो रथ जिसने 50 साल से भी अधिक समय तक भगवान को अपने में समाया, अग्नि में स्वाहा होगा, तत्व तत्व में मिल जाएंगे। उस अग्नि के समक्ष खड़े रहकर, चाहे प्रत्यक्ष वहां या तो टीवी पर, जहां कहीं है विश्व भर में, कुछ संकल्प करेंगे कि उसी चिता में मेरे भी सारे अवगुण भस्म हो रहे, उसी चिता को देखते रहना है। आग की लपटें उठ रही है और मेरे भी विकार दग्ध हो रहे, सारी वासनाएं, सारी तृष्णाएं, भोग इच्छाएं नष्ट हो रही है और हमारी भी स्थिति कैसी बन रही है? दादी समान, अचल अडोल स्थित प्रज्ञ योगी गंभीरता की मूर्त। तो जितना समय ये चलेगा, खो जाना है, मौन खड़े रहना है, देखना है क्या हो रहा है, क्या हुआ है, उनके बारे में सोचना है और अपने बारे में भी सोचना है। उनका जीवन कैसा था और मेरा जीवन कैसा है। सारा जीवन अर्पित कर दिया, शरीर को ही अर्पित कर दिया। आज वही शरीर तत्वों में विलीन हो रहा है। बहुत बड़ी घड़ी है। विश्व नाटक में ये एक नया दृश्य है, तो इसमें स्वयं के पुरुषार्थ में ये दृश्य कैटलिस्ट बन जाए, आगे बढ़ाने वाली चीज बन जाए। महान आत्माएं जब संसार में रहती है तो संसार का कल्याण करती है, जाती है तब भी संसार का कल्याण करती है, और जाने की उनकी जो क्रिया है, वो प्रक्रिया है, वो भी कईयों में वैराग उत्पन्न करके कर देती है। तो आज का दिन जैसे वैराग उत्पत्ति का दिन हो हृदय में, वो देखते देखते ही वैराग उत्पन्न हो, वो देखते ही देखते संकल्प करना है, वो संकल्प जो आज तक किया नहीं कभी। ओम शांति।